हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगी हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन इन योर एग्जामिनेशन। एक्सप्लेनेशन करना मैं आज आपको सिखाऊंगी। मैं शुरू करूंगी बीए सेकेंड ईयर की बुक है, बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको सिखाऊंगी उसका फर्स्ट स्टैंजा करा के कि आप कैसे एक्सप्लेनेशन करें एग्जाम में। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि यदि आपके 15 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर का आपको अर्थ आना ही चाहिए। सबसे पहले आप पोएम का अर्थ पढ़िए और पोएम का अर्थ जब आप खुद से निकालने लगिए उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करना शुरू करिए। एक्सप्लेनेशन करना कठिन नहीं है, बस थोड़ा हमारा ऐसा सोच है कि ये टफ है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप इजी वे में कर सकते हैं। रेफरेंस तो सबका लगभग एक सा ही रहता है, केवल पोएट का नाम और पोएम का नाम अलग रहता है। तो पोएट का नाम और पोएम का नाम से बदलना रहता है रेफरेंस में, और कॉन्टेस्ट में यदि आप अपने से कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक कॉन्टेस्ट बना लीजिए एक चैप्टर का। मतलब 10 चैप्टर आपने तैयार किया है तो एक चैप्टर का एक कॉन्टेस्ट बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपका 5 एक्सप्लेनेशन आता है और 5 चैप्टर से आता है। मतलब आप यदि 10 चैप्टर का एक एक कॉन्टेस्ट बना लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लेनेशन का जो कठिन पार्ट होता है एग्जाम में उसको आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कराऊंगी विल्फ्रेड ओवेन की पोयम एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। तो वाट पासिंग बेल से लेकर के हैस्टी तक का मैंने लिखा है और यहाँ इसी को मैं कराऊंगी। पहले थोड़ा मैं पोएम पढ़ के आपको जल्दी से इसका अर्थ बता देती हूँ। What passing bells for these who die as cattle। जो विल्फ्रेड ओवेन रहते हैं वह एक सोल्जर रहते हैं, और सोल्जर होने की वजह से वो युद्ध की गहराइयों को जानते हैं, युद्ध की क्रूरता को जानते हैं कि युद्ध में किस प्रकार सैनिक क्रूरता से मारा जाता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है बहादुरी के साथ मरते हैं। मृत्यु से सब कोई डरता है और सैनिक भी डरते हैं जो युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं। इसलिए यंग सोल्जर जो युद्ध में मर जाते हैं उनके लिए विल्फ्रेड ओवेन, चूंकि वो सोल्जर स्वयं थे, उनके दुख दर्द को इस पोएम के माध्यम से बयान करते हैं। व्हाट पासिंग बेल फॉर दीज हु डाई एज कैटल। पोएट कहते हैं कि जो सोल्जर हैं जो युद्ध में मारे गए हैं उनके लिए बेल बजाने से क्या फायदा। बेल बजाना अनाउंस करना है तो इससे क्या फायदा है। इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो जानवरों की भांति युद्ध में मारे गए हैं। उनके लिए तो केवल गन की आवाज़ ही उनके लिए प्रेयर की आवाज़ के समान रहती है, क्योंकि अंत में वो यही सुनते हैं। अब वो मर गए, अब ये आवाज़ उनके लिए किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ उसी आवाज़ को सुने जो मरते समय उनके कानों में गई, मतलब गन्स की आवाज़ ही उनके लिए प्रेयर बेल के समान है। इसी को हमको करना है। तो रेफरेंस पहले मैं लिखती हूँ। रेफरेंस आप सिर्फ पोयम और पोएट, आप इस तरीके से पोयम पढ़िए कि आप ये पहचान जाएं कि ये किस पोयम का है, और इसके पोएट का नाम और पोयम का नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और किस पोयम से ये स्टैंजा लिया गया है ये आप पहचान सकें तो अच्छा रहेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। व्हाट पासिंग बेल हैस्टी, तो इसको मैं लिखती हूँ। This stanza has been taken from the poem Anthem for Doomed Youth। Anthem for Doomed Youth, composed by
by the mighty pen of Wilfred Owen. तो ये तो हो गया आपका रेफरेंस। अब हम कॉन्टेस्ट लिखेंगे। कॉन्टेस्ट में हम लिखेंगे, पूरी जो पोयम है उसमें से थोड़ा पार्ट लिख देंगे कि कोई भी स्टैंजा आ जाए, यदि ये ना आए दूसरा भी आ जाए तभी भी आप ये लिख सकते हैं। यदि आप अपने मन से कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कॉन्टेस्ट तैयार करिए जो कि आप कोई भी स्टैंजा आने पर लिख सकें। तो इसमें हम लिखेंगे, द पोएट वाज हिमसेल्फ अ सोल्जर। कवि स्वयं ही एक सोल्जर था। सो इसलिए he know the reality of war. The poet was himself a soldier, so he knew the reality of war. He thinks, वह सोचता है, that it is a mock. It is a mock to ringing bell. At the death of doomed soldiers. He says that war is a bringer of death and destruction. वह कहता है कि युद्ध जो होता है वह मौत और विनाश को लाने वाला होता है, और ये कोई सेलिब्रेशन का चीज़ नहीं है, सेलिब्रेशन का मैटर नहीं है कि हम पुअर सोल्जर्स के डेथ पर सेलिब्रेट करें या प्रेयर करें। उनके लिए जो प्रेयर है वो सिर्फ वही गन्स की आवाज़ है। बस आप इतना लिख दीजिए कॉन्टेस्ट में, आप एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, व्हाट पासिंग बिल फॉर दीज हु डाई एज कैटल, ओनली द मॉन्स्टर्स एंगर ऑफ गन्स। तो हम पहले छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, द पोएट सेज दैट
The poet says that ringing of bell. Ringing of bells to announce the death of poor soldiers. Is useless. सोल्जर्स के डेथ को अनाउंस करने वाला जो बेल होता है वह व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं, they died in the battlefield मतलब वे युद्ध के मैदान में मरते हैं, लाइक कैटल। लाइक जानवर की भांति वो युद्ध के मैदान में मर जाते हैं। ओनली द मॉन्स्टरस एंगर ऑफ द गन्स, तो इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर ओनली द sound of guns is like a prayer for them. पोएट कहते हैं कि बेल बजाकर के उनका मजाक मत उड़ाइए, तो इसको हम लिखेंगे डोंट मॉक एट द डेथ ऑफ पुअर सोल्जर्स। They are unfortunate soldier. दे आर अनफॉर्चुनेट सोल्जर्स, मतलब वे दुर्भाग्यशाली जो सैनिक हैं, वे युद्ध के मैदान में मारे गए हैं। तो इतना मैंने लिख दिया है क्योंकि ये जो 4 लाइन की ये जो पोयम है, 4 लाइन का स्टैंजा है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसको हमको बढ़ाना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पोएट के लाइफ के बारे में ऐड करेंगे इसको लॉन्ग करने के लिए।
अब हम लिखेंगे द पोएट वाज हिमसेल्फ अ सोल्जर। देखिए छोटा छोटा ही, मैंने इसमें बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिया है, छोटा छोटा ही लिया है जिसे कि हर कोई लिख सके। द पोएट वाज हिमसेल्फ अ सोल्जर, जो हमने कॉन्टेस्ट में लिखा था उसको थोड़ा सा नीचे इसको बड़ा करने के लिए ऐड कर देंगे। द पोएट वाज himself a soldier. He says that don't mock at the death of unfortunate soldier. देखिए 2 लाइन और हो गया। द पोएट वाज हिमसेल्फ अ सोल्जर, सो ही सेज दैट डोंट मॉक एट द डेथ ऑफ अनफॉर्चुनेट सोल्जर। इतना आप लिख दीजिए, और इसमें अगर जो आपकी कॉपी में छोटा लग रहा हो तो 1-2 लाइन ऐसे ही ऐड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। यदि आप बुक में देखेंगे और कहीं देखेंगे लॉन्ग लॉन्ग रहता है, इसलिए आप ऐसे ही सिंपल सिंपल एक सेंटेंस जोड़ करके छोटा छोटा सा आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको क्रिटिकल कमेंट लिखना बताऊंगी। अब हम लिखेंगे क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट जो है ये आप एक चैप्टर में जो मैं लिख रही हूँ इसको आप, इसमें से कोई भी मतलब स्टैंजा आ जाएगा, आप ये कमेंट लिखिए, आपका सही रहेगा। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम is very simple. But heart touching. दूसरा लिखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोयम बाय विल्फ्रेड ओवेन। एक और लिख दीजिए, इट शोज द रियलिटी ऑफ वॉर, या ऐसे लिख सकते हैं दिस पोयम इस प्रकार से आपका रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट ये सब मैंने कंप्लीट कराया है एक स्टैंजा। यदि आपको लगता होगा कि ये छोटा है, यदि आपको छोटा लगता है तो आप ध्यान रखिए आपको 5 एक्सप्लेनेशन करने होते हैं ग्रेजुएशन में। 5 के हिसाब से इतना ठीक है। यदि फिर भी आपको छोटा लगता है तो इसमें इससे रिलेटेड, यदि आपको छोटा लग रहा है और आपको आ नहीं रहा, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने याद किया है उसमें से थोड़ा आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। यदि टाइम है तो आप लॉन्ग कर लीजिए, और यदि टाइम नहीं है
तो इतना इतना आप 5 लिख देते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।